नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वराज केयर में। जैसे ही दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हमने जो है पहले वाली वीडियो में 50 क्वेश्चनों को देख चुके थे। ठीक है, अगर आपने अभी तक जो है पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक दिया गया है, वहाँ से जो आप वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, जिसमें हमने यहाँ तक के क्वेश्चन देख चुके हैं और आज जो है हम 51वें क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो है जल्दी से कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है इसी प्रकार के ट्वीट मैथ्स के लिए मॉडल पेपर मिलते रहें। चलिए प्रश्न नंबर 51 है। 3 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस आयोजन में प्रदेश के किस जिले को देश भर में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर। ठीक है, अलवर का जो है देश भर में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे सामने, देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2022 को राजस्थान के किस जिले में स्थित मानगढ़ धाम गौरव गाथा और धूलिवंदन कार्यक्रम में शिरकत की? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर जो बी वाला, बांसवाड़ा। ठीक है, जैसा कि आपको याद भी होगा कि मानगढ़ धाम जो है कहाँ पे स्थित है, ये भी जो है बांसवाड़ा में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे सामने। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय स्तर पुरस्कार से राजस्थान के कितने विद्यालयों को सम्मानित किया गया? दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन से आ रहे हैं हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सारे। तो ध्यान रखिएगा 53 में जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, यानी कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से राजस्थान के 2 विद्यालयों को सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। 54वां क्वेश्चन हमारे सामने। 14-15 अक्टूबर 2022 को सभी राज्यों की ऊर्जा मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित हुआ। ठीक है, यानी कि 14-15 अक्टूबर 2022 को जो 2 दिवसीय ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 54 में राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा उदयपुर। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन नंबर 55 है हमारे सामने, देखिएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस तिथि से प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना का शुभारंभ किया है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका जो शुभारंभ किया गया था वो किया गया था 29 नवंबर 2022। ठीक है, बाल गोपाल योजना के अंतर्गत जो है इसका, ठीक है, बाल गोपाल योजना का जो है वर्तमान नाम जो है पन्नादाई बाल गोपाल योजना कर दिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है बालकों को पाउडर मिल्क प्रदान किया जाता है। ठीक है, और यूनिफॉर्म, निःशुल्क यूनिफॉर्म जो दी जाती है, इसमें विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के 2 सेट दिए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए 56वां क्वेश्चन है हमारे सामने। राजस्थान के किस जिले के कलेक्टर को गंगा कैनाल रेगुलेशंस कम्प्यूटराइजेशन के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार स्वयं से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, कलेक्टर को गंगा कैनाल रेगुलेशन के लिए राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया कहाँ के? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर के, गंगानगर के कलेक्टर को। 57वां क्वेश्चन है हमारे सामने। अमेरिका की सिएटल सिटी में राजस्थान की किस महिला ने मिसेस वाशिंगटन 2022 का खिताब जीता है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा शगुन अग्रवाल। ठीक है, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन है हमारे सामने। हाल ही में मुख्यमंत्री ने बाल श्रम एवं बाल तस्करी से रोकथाम के लिए समिति के लिए गठन की मंजूरी दी, इसके अध्यक्ष होंगे, यानी कि जो तस्करी और बाल श्रम के लिए समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो ध्यान रखिएगा, इसकी अध्यक्ष होंगी ममता भूपेश। ठीक है, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 59 क्वेश्चन हमारे सामने। 9 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में प्रस्तुत समान नागरिक संहिता विधेयक 2022 राजस्थान के किस सांसद द्वारा पेश किया गया? ठीक है, तो ये किया गया था करोड़ी लाभ मीणा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत सरकार के जनजातीय कार्यक्रम मंत्रालय के तत्वाधान में ट्राइफेड की ओर से राजस्थान में 18 दिसंबर 2022 को चित्र महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो 7वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। ठीक है, 61वां क्वेश्चन है हमारे सामने। बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे ही अन्य संबंधित समूह से परिभाषित हैं। ठीक है, ये जो दिए गए हैं ये किससे संबंधित? ध्यान रखिएगा, असुविधाग्रस्त समूह, जिसे वंचित समूह भी कह सकते हैं। ठीक है, 62 हमारे सामने। निम्नलिखित में से RTE एक्ट 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष के लिए सही नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है वो सही नहीं है, बाकी तीनों जो है राइट होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 63 हमारे सामने। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो ध्यान रखिएगा धारा 10 में क्या है? अभिभावकों के कर्तव्य दिए गए हैं, तो ये बिल्कुल सही होगा। धारा 19 में जो है विद्यालय के प्रतिमान एवं मानदंड, ये भी बिल्कुल सही है। धारा 30 में जो है अध्यापक द्वारा बच्चों का रिकॉर्ड, ये भी सही है। धारा 35 में समुचित सरकार द्वारा मार्गदर्शन, ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त जो सभी दिए गए हैं वो सभी सही है। ठीक है,
तो उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 64 है हमारे सामने। प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये कब तक रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2030। ठीक है, 2030 तक जो है ये लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 65 है। शिक्षा नीति 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो 65 में यानी कि डी वाला क्वेश्चन जो दिया गया, डी वाला ऑप्शन 2 से 5 वर्ष के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाना का प्रोग्राम, ये जो है गलत है, बाकी तीनों जो है इसमें सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग की राष्ट्रीय संस्था नहीं है। ठीक है, तो कौन सी नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर, ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 67 है। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा पास करने वाली बालिका को यानी कि विद्यार्थियों को जो गार्गी पुरस्कार में दिया जाता है, तो उसमें क्या दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है 6,000 रुपये की राशि और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया गया है, जिसकी क्रियान्वयन समिति के सदस्य निम्न में से सम्मिलित नहीं होंगे। ठीक है, तो कौन नहीं होंगे? तो ध्यान रखिएगा, सीट का सी, ठीक है, बी ई ओ जो होगा वो इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा प्रायोजित परीक्षा नहीं है। ठीक है, तो कौन सी नहीं है? तो 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र, सी वाला सही होगा। ठीक है, ये जो है इसमें शामिल नहीं है, बाकी तीनों है। अगला क्वेश्चन नंबर 70 है। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, ये जो प्रारंभ किया गया था, ये कार्यक्रम कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ये किया गया था सत्र 2015-16। ठीक है, सत्र 2015-16 में जो है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी कार्यक्रम चलाया गया था, ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 71 है हमारे सामने। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से मां मारुशैली के हैं? ऑप्शन है ओशिया का सूर्य मंदिर जो कि जोधपुर में स्थित है, बिल्कुल ये भी जो है कौन सा है? मां मारुशैली में स्थित है। उसके बाद में किराड़ो का सोमेश्वर मंदिर, जी हाँ बिल्कुल ये भी सही है। इसके अलावा दधिमती माता का मंदिर गोट मांगलो, बिल्कुल ये भी है। बाकी जो चौमुखा जैन मंदिर दिया गया है ये बिल्कुल गलत है, इसमें नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों जो है यानी कि इस प्रकार से हमारा सी वाला केवल 1 2 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, 71 में जो है सी वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 72 है हमारे सामने। स्व विवेक जिला विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? स्व विवेक जो जिला योजना चलाई गई थी वो चलाई गई थी, तो ध्यान रखिएगा, ये चलाई गई थी 2005 और 6 में। ठीक है, 2005-6 में चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 73 है हमारे सामने। सुमिलित कीजिए। ठीक है, सुमिलित करने वाला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो मगरा विकास कार्यक्रम चलाया गया था, ये चलाया गया था 2005 और 6 में। ठीक है, यानी कि ए में फर्स्ट वाला हो जाएगा हमारा। उसके बाद में मेवात क्षेत्र कार्यक्रम 1987 और 88 में चलाया गया था। उसके बाद में अगर हम देखें, ठीक है, उसके बाद में सीमावर्ती क्षेत्रीय कार्यक्रम जो कि 1986-87 में, मरु विकास कार्यक्रम 1977 और 78। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ए में फर्स्ट वाला, बी में सेकंड, सी में थर्ड और फोर्थ, तो इस प्रकार से फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रिको के संबंध में सही कथन छाटिए। ठीक है, रिको के बारे में जो है इसमें 4 कथन दिए गए हैं, उसमें से सही को हमें देखना है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले रिको की स्थापना जो है 1980 में की गई थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद में ये औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है, बिल्कुल ये भी सही बात है। ठीक है, उसके बाद में मेगा फूड पार्क रिको द्वारा किया गया सबसे बड़ा निवेश क्षेत्र है, बिल्कुल, यानी कि ये जो तीनों कथन दिए गए हैं वो तीनों क्या है? सही है यहाँ पे। ठीक है, सॉरी तीन। इसके बाद में जो है 4वां जो दिया गया है ये गलत है। ठीक है, यानी कि इसमें जो है पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला सही है, यानी कि एग्रो फूड पार्क जापानी रिको द्वारा विकसित किया गए, तो इसमें जो है 4 वाला गलत है, बाकी तीनों इसका सही होगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 75 में, राजस्थान में राज्यपाल पद के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है राज्यपाल विधानसभा के सत्र के दौरान सत्र उपरांत अध्यादेश जारी कर सकता है, ये वाला गलत है, बाकी तीनों जो है इसमें राइट होंगे ये। ठीक है, यानी कि प्रदेश के एकीकरण के पश्चात राज्यपाल का पद सृजित किया गया था, सही बात है। वर्ष 1967 में हुए राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद थे, बिल्कुल। राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से होते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, 76 वाला क्वेश्चन है हमारे सामने। देखिएगा, राजस्थान में संसदीय सचिव पद की व्यवस्था किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, ये की गई थी मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही आंसर होगा। 77 क्वेश्चन है हमारे सामने। देखिएगा,
यानी कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, 77 में जो है कौन सा सही होगा, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना 1900, जो कि गलत है। ठीक है, उसके बाद में राज्य सरकार पर सचिवालय सरकार के निर्णय को निष्पादित कार्य करने का कार्य करता है, सही है। उसके बाद में दिया गया है राज्य सचिवालय का जो राजनीतिक प्रमुख मुखिया जो मुख्यमंत्री होता है, बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखिएगा, दो सही है, यानी कि सी वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, स्तंभ का वन किस मंदिर को कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रणकपुर जैन मंदिर को जो है क्या कहते हैं, स्तंभों का वन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 1444 स्तंभों पर निर्मित ये मंदिर है, इसलिए जो स्तंभों का वन इसे कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया वो दिया गया है सुमेलित करने वाला। ठीक है, सबसे पहले आपको सुमेलित करना है तो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहते हैं, वो कहते हैं खेजड़ी को। ठीक है, ए में 2 देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में आदिवासियों का कल्प जो कहते हैं वो कहते हैं महुआ, यानी कि उसके बाद में सी में 3 हो जाएगा। आदिवासियों का हरत सोना जो बांस को कहते हैं, और तो इस प्रकार से हम मिलान करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले ए में जो है हमारे 2 देखना है, तो ए में 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पे 2 जगह दिए गए हैं। रेगिस्तान का सागवान, उसके बाद में आदिवासियों का कल्प वृक्ष जो है महुआ, सी में 5 सी में 5 जो है यहाँ पे दिया गया है, यानी कि सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 80 में जो है सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 81 हमारे सामने। ठीक है, राजस्थान के किस गढ़ को धारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जाना जाता है चौमुहागढ़। ठीक है, चौमू का किला भी इसे कहते हैं, जो कि जयपुर में स्थित है। ठीक है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद में 82वां क्वेश्चन है हमारे सामने, संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष होता है तो कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा ये होता है चयनित। ठीक है, जो चयनित रूप से अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 83 क्वेश्चन है हमारे सामने, विधानसभा में अभिभाषण का एवं संदेश भेजने का राज्यपाल का संविधानिक है, तो ये क्या है, एक प्रकार का क्या अधिकार है, शक्ति है, कर्तव्य, कृत्य है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है एक प्रकार का अधिकार है। ठीक है, अधिकार दिया गया है राज्यपाल विधानसभा में अभिभाषण का। 84वां क्वेश्चन है हमारे सामने, किस वर्ष में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या बढ़ाकर 200 की गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो 200 विधानसभा सदस्य संख्या की गई थी, ये की गई थी 1977। ठीक है, 1977 में की गई थी, आपको ध्यान रखना है। 85वां क्वेश्चन है हमारे सामने, राजस्थान में ग्रामीण पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये देते हैं जिला अधिकारी को। ठीक है, जिला अधिकारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 86 क्वेश्चन है, कौन कौन से क्षेत्रीय मानचित्र में सही जिलों स्थलों से चिन्हित की गई है, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा गया है तो इसमें ध्यान रखिएगा 86 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला। ठीक है, यानी कि 1 2 4 5, ठीक, ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 87 है, निम्न में से कौन सा या कौन सी राजस्थानी खिलाड़ी निशानेबाज खेल से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएंगी उपयुक्त तो सभी जो है किससे संबंधित है, निशानेबाजी से संबंधित है। 88 क्वेश्चन है, जुलाई 1957 में गठित किस समिति ने जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की तत्समय मौजूद पीठ को समाप्त करने की सिफारिश की है, तो 88 में जो है पी सत्यनारायण राव, विश्वनाथन तथा बी के गुप्ता समिति, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद में 89 क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय संस्थान राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है केंद्रीय फेड एवं उन अनुसंधान संस्थान, ये वाला जो है राजस्थान में स्थित है। ठीक है, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 90 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या सीमा क्या होनी चाहिए, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, सी वाला राइट आंसर होगा। उसके बाद में 91वां क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ध्यान रखिएगा दीन ए इलाही जो है अकबर ने चलाया था। ठीक है, सी वाला राइट आंसर होगा इसका। 92 क्वेश्चन है, लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है सभी गलत हैं। ठीक है, इसमें जो मनोनीत सदस्य दिए गए हैं 92 में, वो इसमें से कोई भी नहीं होना। ठीक है, उसके बाद में 93 क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है,
तो ध्यान रखिएगा इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मरले डार्लिंग, ठीक है, यानी कि ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। 94 क्वेश्चन है, चप्पन बेसिन किस जिले में स्थित है, ठीक है। चप्पन बेसिन जिस जिले में स्थित है वह कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा बांसवाड़ा में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बारबरी एक नस्ल है, तो ध्यान रखिएगा बारबरी जो नस्ल है वो किसकी है, तो ध्यान रखिएगा बकरी की है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। 96 है, निम्न में से किस विकल्प में संधि का नाम सही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो बाकी सारे सही हैं सिवाय बी ऑप्शन को छोड़कर दुरात निरद में दीर्घ संधि दिया गया, ये गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन राइट होंगे इसमें, ठीक है, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97, बाकायदा में कौन सा समास है, ठीक है, तो बाकायदा में ध्यान रखिएगा अविर्भाव समास होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। 98 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विकल्प में सप्त विश्व अशुद्ध है, ठीक है, कौन सा अशुद्ध दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा अशुद्ध जो दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, दरअसल और बेफुजुल ये जो है अशुद्ध है, ठीक है, बाकी जो है सही। 99 क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्न में से कौन सा असुमिलित है, तो ध्यान रखिएगा 99 में जो है भव भवी इसका जो है ये असुमिलित है, बाकी चमार चमारिन सही है, सत्यवान सत्यवती वीर वीरांगना सही होगा, ठीक है। 100वां क्वेश्चन है हमारे सामने, रहीम अच्छा लड़का है वाक्य में विशेषण की अवस्था है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो अवस्था है वो है कौन सी है, तो वो जाएगी मूलावस्था, ठीक है, मूलावस्था है। तो दोस्तों इसमें जो है आज हम जो है यहीं तक देखने वाले हैं, तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए शिवाजी पेड़ को। और अगर आपको जो है किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसका जो रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।